बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। तारीख की सबसे बड़ी डील, यूं कहिए कि सबसे बड़ा मुआहदा, और वो भी जिसे कहते हैं दिफाई मुआहदा, पाकिस्तान कर चुका है। और ये किसी और नहीं, एक मुस्लिम मुल्क के साथ है। मजीद से नहीं रखता, इराक के साथ पाकिस्तान का $600 मिलियन का दिफाई मुआहदा हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान ने दिफाई अमूर से मुतल्लिक एक बहुत बड़ा माइलस्टोन क्लियर किया है। तीसरा यह मुल्क है इराक जिसके साथ पाकिस्तान का यह मुआहदा हुआ है। जी हां, JF-17 थंडर से मुतल्लिक बता रहा हूं। इराक ने पाकिस्तान के साथ डील फाइनल कर ली है $600 मिलियन की। यानी यूं कहिए कि शायद एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी डील है। $6 अरब की यह डील। इस डील की इंपॉर्टेंस क्या है? JF-17 थंडर को दुनिया के दीगर फाइटर जेट प्लेन्स के ऊपर फोकियत क्यों मिली है, और इराक ने यह फोकियत क्यों दी है? टाइमलाइन क्या है इस तमाम चीजों की? इराक के वजीर दिफा पाकिस्तान आए, इराक के डिप्टी कमांडेंट एयरफोर्स के आए जो खुद भी पायलट हैं, जिन्होंने इस पूरी डील को मैच्योर किया। और उस मैच्योर के बाद इराकी लोकल मीडिया कह रहा है कि शायद इराक की तारीख की यह सबसे अजीम डील है जो पाकिस्तान और इराक के दरमियान हुई है। इसकी मजीद इंपॉर्टेंस क्या है? और सिर्फ इराक नहीं, मुस्तकबिल करीब में इसी साल के आखिर में या अगले साल की शुरुआत से मुतल्लिक जहां दो और ममालिक हैं और दोनों के दोनों मुस्लिम मुल्क हैं, जहां यह डील फाइनल होने जा रही। किन फाइटर जेट्स को, जैसे कहते हैं ना, ओवरकम किया है पाकिस्तान के इन जेट्स ने, ये 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी ने, JF-17 थंडर ने, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना मैं आपको इब्तिदा में बता दूं, JF-17 4th जनरेशन जेट है, डेवलप्ड बाय पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स एंड जेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स चाइना, इन दोनों की कोलैबोरेशन के साथ हुआ है। और इस डील के मिनट्स बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बताएंगे कि किस किस जगह पर यह डील फाइनल हुई, कौन कौन सा एयर शो था जहां फरीफ्ता हुई दुनिया पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ऊपर, और किस तरह इंडिया को मात हुई, किस तरह तिजास को मात हुई। वो डील फाइनल होकर मलेशिया के साथ कैसे कैंसिल हुई, फिर मलेशिया बीच में आया, फिर अर्जेंटाइन बीच में आया, और अब दो और ममालिक और इराक के साथ डील फाइनल हो गई। तो डिटेल में जाता हूं। जाने से पहले रिक्वेस्ट, अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी आप तक मिलती रहेगी जो हम तक अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन होती सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसकी मैंने आप अभी खोल के चीन और पाकिस्तान का मीडिया उसको नहीं लेके आया, लेकिन ये दो बड़ी ऑथेंटिक साइट्स हैं जिसके मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक कन्फर्म है जी। अच्छा, तारीख का सबसे बड़ा मुआहदा और ये डील फाइनल हो चुकी है जी। इस डील से पहले मैं आपको बताऊं, JF-17 थंडर से पहले अभी पिछले हफ्ते अर्जेंटाइन के साथ हुई, जिसकी मैं आपको वो याद है, पाकिस्तान में से न्यूजीलैंड की टीम, फिर इंग्लैंड की टीम, इसी डील के तनाजुर में कह रहे हैं, क्योंकि अर्जेंटाइन के साथ UK का मामला। अच्छा, बहरहाल वो एक अलग चीज़, जब हम दूसरी तरफ चले जाएंगे। मलेशिया के साथ डील हुई, मलेशिया के बाद अब इराक के साथ इस JF-17 थंडर का, यानी इराक बहुत बड़ा इसका खरीदार बन के सामने आ रहा है। अच्छा, मलेशिया को ऐसे नहीं हमने दिया था, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ताकि आप इस पूरे सिनेरियो को समझें कि पाकिस्तान की इराक के से डील हुई किस तरह, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मलेशिया की भारत के तिजास के साथ डील हुई थी, भारत के साथ, लेकिन एयर शो में जब JF-17 थंडर की उड़ान देखी ना, और उसकी टेक्निकलिटीज़ देखी, और उसके स्पेशली स्टेट ऑफ द आर्ट जो उसका वेट कम है, जिस वेट कम होने की वजह से उसकी फ्लाइट में जो स्मूथनेस है, और किसी भी एयर स्पेस पे जाके कितनी देर तक कार्रवाई कर सकता है। मैं इसका कंपैरिजन अगर देना शुरू हो जाऊँ तिजास के साथ, Su-35 के साथ, या कोरियन FA-50 के साथ, या स्वीडन प्लेन के साथ, तो मेरा ख्याल है कि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, जब एयर शो के अंदर उन्होंने देखा ना मलेशिया ने कि ये तो JF-17 थंडर तो बहुत ही आगे की चीज़ है, ये तिजास तो इसके पीछे से भी नहीं गुजरा हुआ, उसके बाद ये डील कैंसिल हुई और पाकिस्तान के साथ डील हुई, पाकिस्तान ने सप्लाई दे भी दी। दूसरी अर्जेंटाइन को चली गई। अब क्या हुआ जी? इराकी मीडिया इस डील के फाइनल के हवाले से खबरें देते हुए कह रहा है कि ये $6 अरब की डील थी, और हाल ही में
आपको याद है, मुझे तो याद है, तकरीबन दो हफ्ते हुए होंगे, इराकी वज़ीर दिफा पाकिस्तान आए थे और वज़ीर-ए-आज़म जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ है, उनसे उनकी मुलाकात हुई। ये उसका सेकंड फेज़ था JF-17 थंडर का, इस सौदे का, ये $600 मिलियन का सेकंड फेज़ था। इससे पहले डिप्टी कमांडर इराकी एयरफोर्स मेजर जनरल पायलट मोहम्मद मजीद मेहदी महमूद ने पाकिस्तान आकर यह डील फाइनल की थी। इस जहाज की JF-17 थंडर की तमाम टेक्निकलिटीज को ऑब्जर्व किया था और किस तरह इसको साबित हुआ था उनके सामने कि किस तरह यह स्टेट ऑफ द आर्ट एरोप्लेन है, जिसमें दुनिया से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो जहाज हैं, जिसमें रशिया का Su-35 सखवी, ये JF-17 थंडर इससे आगे है। अच्छा जी, स्वीडन और रशिया की मदद का, स्वीडन के जो जहाज हैं वो इससे JF-17 थंडर स्वीडन के जहाज़ों से आगे है। कोरियन FA-50 बिल्कुल भी नहीं, JF-17 थंडर इससे बहुत आगे है। उसके बाद ये डील फाइनल हुई है और जिससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि बगदाद और इस्लामाबाद में बाकायदा अक्टूबर के पहले हफ्ते में दुनिया के लिहाज से, यानी जिसका पूरा, अब डील तो सारी हो गई ना, इतना आसान नहीं होता, इसके पीछे बहुत सी ताकतें लगती है इस डील को ख़राब करने के लिए। अक्टूबर के पहले हफ्ते में इसकी बाकायदा सिग्नेटरी तकरीब होने जा रही है। तमाम आला सतह पर यह डील हो चुकी है। अच्छा जी, इस डील से मुताबिक तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान के दिफा के हवाले से आप इससे अंदाजा करें पाकिस्तान का दिफा किस तक खुद कफील हो चुका है कि अपनी जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो आप दूसरों को भी देने की कोशिश करें। अच्छा, वो कौन से दो ममालिक हैं, मैं कहा ये सस्पेंस मैं आपको खत्म करता हूं। ईरान सीरियसली इंटरेस्टेड है जी JF-17 थंडर की सप्लाई के हवाले से, और इस सिलसिले में डील बहुत फाइनल के करीब पहुंच चुकी है। ये मैं आपको खबर ब्रेक कर रहा हूं आपके साथ कि ईरान पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेगा। एक चीज। दूसरी, आपको याद होगा कि 2 रोज पहले तैयब रजब अर्दवान जो थे, उन्होंने अमेरिका से कहा नो मोर नेटो अलाय, हम अलाय नहीं अब आपने हमें F-35 नहीं देने, ना दें, हम S-400 जो एयर सिक्योरिटी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो रशिया से लेंगे ही लेंगे। इट्स ओके, हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। जो मुख्तलिफ ऑप्शन है ना, उनके पास 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली ऑप्शन उनके पास जो है वो है राफेल, फ्रांस से, ठीक है, क्योंकि फ्रांस भी एक और डील मांग रहा है। जब से अमेरिका की डील ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई है तो फ्रांस भी एक डील मांग रहा है। एक दूसरी बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, उसके पास दूसरी सबसे बड़ी जो ऑप्शन है ना, वो है JF-17 थंडर 4th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का फाइटर जहाज। तो ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि बस ये डील भी फाइनल होने जा रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तुर्की जो है वो एक नए ग्रुप के अंदर शामिल होने जा रहा है, और उस ग्रुप में जब इस तरह की चीज़ें होंगी ना, तो मेरा ख्याल है कि रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। तो इस वक्त इराक के साथ $600 मिलियन और अब अपकमिंग ईरान और तुर्की है। अब ये चेक कर लें इस इलाके के अंदर असर रसूख कैसे बढ़ा। फिर बोल रहा हूँ, JF-17 थंडर पाकिस्तान की सोलो फ्लाइट नहीं है, इसके साथ चीन का जेंडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन कॉम्प्लेक्स चाइना भी शामिल है। दोनों के मिल के स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोडक्ट है जिसके पीछे दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं। इसलिए इस डील की सिग्नेटरी जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि यूरोशियन टाइम्स इंडिया से बिलोंग करता है, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। डिफेंस वर्ल्ड, इसकी भी बेशतर चीज़ें इंडिया से रिलेटेड होती हैं, लेकिन दुनिया में डिफेंस से मुतालिक क्या अपडेट्स हो रही है, कौन सी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं मिलियंस ऑफ डॉलर की, वो इसको करते हैं। और इराक मीडिया तो इतना खुश है कि इराक की फिजाओं में JF-17 थंडर स्टेल्थ उड़ेगा। ये अपडेट थी, और अपडेट अगर अपडेटेड लगी हो प्लीज़ इसको अपने शेयर ज़रूर करना है। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसकी बहुत ज़रूरत है जी। चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान जिंदा है और आबाद भी है। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।